हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को प्रिपरेशन हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। हेलो एरीन्स होता क्या है? हेलो एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हटा करके उसके प्लेस पे हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया गया है और ये हमारा कंपाउंड बन गया है हेलो एरीन्स। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोगों ने हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन का फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। ये डायजोनियम सॉल्ट से बनाया जाता है और डायजोनियम सॉल्ट होता क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। डायजोनियम का मतलब होता है, यहाँ देखिए नाम में लिखा ना, डाई का मतलब होगा दो। एजो का मतलब होता है N2 और नियम का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो डायएजोनियम मीन्स N2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उसके बाद है सॉल्ट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वहां पे नेगेटिव चार्ज का कोई कंपाउंड होगा, कोई एलिमेंट होगा, तो वो हो गया डायजोनियम सॉल्ट। तो अब इसका नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे हो गया N2, ये अल्काइल, क्योंकि ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा और ये हमारा जनरल वे में एलिफेटिक कंपाउंड का है Cl। ये हो गया अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। चूंकि हम लोग यहाँ हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं इसलिए हम लोग एरोमेटिक रिंग लेंगे। तो एरोमेटिक रिंग लेंगे तो C6 R के प्लेस में C6H5, ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे N2 पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम मतलब दो नाइट्रोजन, डायएजोनियम, N2 पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड। ये सॉल्ट है इसलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन यहाँ प्रेजेंट है। तो अब इस कंपाउंड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इस कंपाउंड से हमें प्रिपरेशन करना है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड होता है, अब हम लोग का क्वेश्चन आता है कि बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अच्छा, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो हो गया। अब है प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी लिख दिए आप लोग के लिए। जैसे डायजोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन with nitrous acid at temperature below 5 degrees centigrade. This reaction is known as diazotization reaction. In actual practice, an ice-cold aqueous solution of NaNO2 is slowly added into an ice-cold solution of aniline in HCl, maintained at below 5 degrees centigrade. यहाँ पे कट है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, डायजोनियम सॉल्ट जो प्रिपेयर किया जाता है वो बेसिकली प्राइमरी एमीन कंपाउंड पे ये किया जाता है। प्राइमरी एमीन कंपाउंड पे ही बनाया जाता है डायजोनियम सॉल्ट। तो एमीन क्या होता है, जैसे एमीन ये हो गया अमोनिया। ये अमोनिया में अगर हम लोग, ये हो गया हमारा प्राइमरी एमीन, ये है प्राइमरी एमीन। फिर ये हो गया सेकेंडरी एमीन और अगर तीनों नाइट्रोजन के इस तरह से ये हो जाता है टर्सरी एमीन। ठीक है, तो ये अमोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन बनता है। तो सिर्फ प्राइमरी एमीन से ही हम लोग डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, इस सेकेंडरी और टर्सरी एमीन से नहीं कर सकते। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो प्राइमरी एमीन ये तो एलिफेटिक कंपाउंड के लिए था, पर यहाँ हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे एनिलीन से। तो ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन होता है यहाँ पे। इसके लिए क्या करते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट
सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम नाइट्राइट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो NaCl प्लस HNO2, ये है हमारा नाइट्रस एसिड बनता है। ठीक है, और ये जो HNO2 है, फिर हम लोग एनिलीन लेते हैं। नेक्स्ट में ये है एनिलीन, ये हमारा है प्राइमरी एमीन। यहाँ पे देख लीजिए NH2 है और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी एमीन में ही काउंट होता, कंसिडर किया जाता है। तो ये इसका नाम होता है एनिलीन। इसका कॉमन और अल्फेक नेम दोनों ही सेम होता है। एनिलीन रिएक्ट करता है HNO2 के साथ, जो हमको मिला है अभी NaNO2 और HCl से रिएक्शन करने से जो फ्रेशली HNO2 मिला है उसके साथ रिएक्ट करके, और यहाँ पे HCl जो यहाँ पे प्रेजेंस है वो ही प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे N2, ये पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, प्लस 2H2, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, तो ये मेथड है डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, अब आता है, ये तो प्रिपरेशन हो गया डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन। अब हम लोग क्लोरो और ब्रोमो एरीन कैसे बनाते हैं। तो क्लोरो और ब्रोमो एरीन जो होता है वो बायसेंड में रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। तो इस रिएक्शन में ये प्रॉपर नोट्स दिया हुआ आप लोग देख लीजिए। क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन कैन बी वेरी कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट। डाइज़ोनियम सॉल्ट आर वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, देयरफॉर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए डाइज़ोनियम सॉल्ट इज यूज्ड फॉर दिस प्रिपरेशन। जो बोला जाता है कि जो डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है वो वेरी अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर करके ही इसके आगे फर्दर कंपाउंड बनाते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से कैसे प्रिपेयर करते हैं क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन। तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से अगर हम लोग CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, when a diazonium salt is treated with mixture of Cu2Cl2 plus HCl or Cu2Br2 plus HCl, the chloro and bromo arene is formed. This reaction is known as Sandmeyer reaction. ये Sandmeyer reaction जाना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, ये एग्जाम में आता है आप लोग का। तो यहाँ देखिए ये हमने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना गया। इसको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्लोरीन का कंपाउंड, क्लोरो एरीन चाहिए, तो क्लोरोबेंजीन चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन के लिए Cu2Cl2 यूज करना है और HCl यूज करना है, मीन्स क्लोरीन का ही कंपाउंड यूज करना है, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा Cl। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस ये जो N2 होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये आसानी से यहाँ लिविंग ग्रुप है। ये N2 जो डाइज़ोनियम सॉल्ट में जो N2 जो होता है वो इजिली अपने कंपाउंड को छोड़ देता है, ये लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे N2 गैस यहाँ से आसानी से निकल जाता है, और ये क्लोरीन यहाँ अटैच्ड हो गया, और HCl ये जो कंपाउंड का ये HCl यहाँ पे मिल जाता है हमको। दूसरा, ये तो क्लोरोबेंजीन का था, सेम रिएक्शन फॉलो होगा इन केस ऑफ ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन के केस में ये यूज करेंगे हम लोग, Br यूज करेंगे, और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन का ब्रोमो बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl।
ठीक है। तो सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। अब मैं आप लोग को आगे बताने वाली हूँ आयोडो एरीन्स मीन्स आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं। अभी देखिए आयोडो एरीन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग। आयोडो एरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग द डायजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद एक्वस KI सॉल्यूशन। से एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को सिर्फ हीट करते हैं डायजोनियम सॉल्ट के साथ, तो हमारा आयोडोबेंजीन मिल जाता है। तो ये देखिए कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग मीन्स ये भी डायजोनियम सॉल्ट से ही प्रिपेयर किया जा रहा है, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और इसको सिर्फ हीट करते हैं, नॉर्मल वार्म करते हैं, तो हमारा बेंजीन कंपाउंड मिल जाता है। आयोडीन ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो गया बेंजीन रिंग में, और ये N2 तो पता ही है लिविंग ग्रुप है, N2 निकल जाता है, N2 गैस निकल जाता है, और ये पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम और ये क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरीन निकल जाता है, आयोडीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया आयोडोबेंजीन। ठीक है, और ये बेस्ट मेथड, ये जो मेथड होता है बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। ठीक है, आयोडीन को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करने का ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, ऊपर ही लीजिएगा। हाँ, फ्लोरोएरियंस आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस डायजोनियम फ्लोरोबोरेट विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस फ्लोरोबेंजीन। ये फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे हम लोग, उसको ट्रीट कराएंगे हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, और जो हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है। उसको फिर हीट करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, साथ में BF3 प्लस N2 गैस निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, ये तो था बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हेलोएरीन का प्रिपरेशन। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।